चालीसे का दूसरा रविवार। अब्राहम ईश्वर के वचन को सुनते हैं तथा सुनकर उसके अनुसार वह अपना देश, अपना कुटुंब और अपना सब कुछ छोड़कर अनजान जगह की ओर चल पड़ते हैं और इस प्रकार ईश्वर के वचनों पर विश्वास भरा जीवन उसे महान बना देता है। ईश्वर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज का दूसरा पाठ, ईश्वर हम सबों की मुक्ति चाहते हैं। उसने अपने प्रेम एवं कृपा के कारण हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। आज के सुसमाचार में हम यीशु ख्रीस्त के रूपांतरण के बारे में सुनते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी दिन एक राजा अपने छोटे बेटे को अपने साम्राज्य की सैर कराता है। वे विभिन्न प्रकार के लोगों को पाते हैं। कुछ खुश थे तो कुछ दुखी, कुछ हंस रहे थे तो कुछ रो रहे थे, कहीं शांति थी तो कहीं अशांति। वापस आने के बाद यह छोटा बेटा अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, क्या आपका एक ही साम्राज्य है और ये सभी लोग कुछ बुरे तो कुछ अच्छे, कुछ खुश तो कुछ दुखित, क्या ये दोनों आपकी ही प्रजा हैं? राजा जवाब देते हैं, हाँ बेटा, ये सभी के सभी मेरे लोग हैं। ये दोनों समूह के लोग जो खुशी का जीवन जी रहे हैं और जो दुख भरी जीवन जी रहे हैं, मैं इन दोनों का राजा हूं। बेटा फिर कहता है, पर पिताजी, मैं एक चीज समझ नहीं पाया, क्यों आपके इस एक ही साम्राज्य में एक ओर जहां लोग मेल प्रेम, शांति एवं खुशी पूर्वक जी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अशांति एवं दुख भरी जीवन जी रहे हैं। राजा कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी सारी प्रजा, सारे लोग मेल प्रेम एवं सुखमय जीवन जिए और इसके लिए मैं समय समय पर इनके बीच गुरुओं को भेजता हूं, जिससे कि लोग उनकी शिक्षा को सुने और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और जो उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं वे अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं और शायद वे जो उनकी शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देते हैं वे अशांति एवं दुख भरी जीवन जीते ही चले जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम चालीसे के पुण्य समय में हैं और विशेषकर इस समय में पवित्र कलीसिया हमें ईश्वर के वचन को सुनने, उस पर मनन करने एवं उसके अनुसार चलने के लिए आमंत्रित करती है। यह समय है ईश्वर के वचन पर ध्यान देने एवं अपने जीवन को उसके अनुसार परिवर्तन करने का। इस छोटी कहानी में जो गुरु की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाए, वे सुखमय एवं आनंदमय थे। अब्राहम ईश्वर के वचन का अनुसरण करते हुए अपना देश, अपना कुटुंब और अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर के बतलाए जगह पर चला जाता है। ईश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम सब कुछ छोड़ देता है। सब कुछ छोड़कर वह ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को जीता है और ईश्वर उसे आशीर्वाद प्रदान करता है, उसे महान बना देता है। आज हम यीशु ख्रीस्त के रूपांतरण के बारे में सुनते हैं। यीशु ख्रीस्त का रूपांतरण उनके 3 शिष्यों के सामने होता है।
वे ईश्वरीय महिमा का रूप धारण करते हैं। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह चमकने एवं वस्त्र प्रकाश की भांति उज्जवल हो जाता है। यह घटना यही प्रदर्शित करता है कि यीशु ख्रीस्त हमारी तरह एक साधारण मनुष्य के रूप में जरूर जन्म लिए हैं, पर वे साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं ईश्वर हैं। और चूंकि वे ईश्वर हैं, इसलिए आज उनमें ईश्वरीय महिमा प्रकट होती है। एक चमकीला बादल छा जाता है और एक वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ईश्वर की यह वाणी न केवल उन 3 शिष्यों के लिए थी, परंतु आज वही ईश्वर हम सबों से भी यही कहते हैं कि यीशु ख्रीस्त उनके प्रिय पुत्र हैं। ईश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न है और इसलिए हम उनकी सुने। और यदि हम उनकी सुनते हैं तो हमारा जीवन भी कहानी के राजा की प्रजा की तरह मेल, प्रेम, शांति एवं सुखमय हो जाता है। अब्राहम की तरह ईश्वर हमें हमारे जीवन एवं हमारे परिवार को भी अपनी आशीष एवं कृपा से भर देते हैं और हम अपने जीवन को पवित्र बना पाते हैं। जिस तरह संत पौलुस अपने पत्र द्वारा तीमुथि से कहते हैं कि ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। पर आज के इस दिन में हमारे पास सुनने के लिए, हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। हो सकता है टीवी, डीवीडी प्लेयर, मोबाइल, इंटरनेट, हमारे दोस्त, हो सकता है अश्लील पुस्तकें इत्यादि। और इतनी सारी चीजों के बीच जो हमारा ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इन सारी आवाजों के बीच यीशु ख्रीस्त के वचनों को कैसे सुन सकते हैं और उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को सुखमय एवं आनंदमय बना सकता है, जिसे हम पवित्र बाइबल में पाते हैं। माता पिता, बड़े बुजुर्गों के कथनों में हम पाते हैं। यीशु ख्रीस्त का रूपांतरण हमें संदेश देता है कि हमारे लिए यह दुनिया अंत नहीं है। हम ईश्वर की महिमा में सहभागी होने के लिए बनाए गए हैं। यीशु ख्रीस्त एक साधारण मनुष्य की तरह इस धरती पर थे, पर आज वे ईश्वरीय महिमा में अपने 3 शिष्यों को दिखाई देते हैं। और यही हमारी भी आशा है कि हम भी एक दिन उसी ईश्वरीय महिमा में सहभागी होंगे। और उसके लिए आवश्यकता है कि हम इस धरती पर ईश्वरीय जीवन जिएं। और इसके लिए जरूरी है कि हम ख्रीस्त के वचन को सुने और उस पर मनन चिंतन करें। ईश्वर कहते हैं कि हम मनुष्य उनके बेटे यीशु ख्रीस्त की सुने और सुनकर एवं उसके अनुसार चलकर अपने जीवन को पवित्र एवं सुखी बनाएं। आज हमारे बीच टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि जरूरी है। हमें इनका बेशक उपयोग करना चाहिए, पर इनके साथ साथ हम हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में एक निश्चित समय निर्धारित करें, हमारे व्यक्तिगत एवं पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए, जहां हम यीशु ख्रीस्त के साथ अपना समय व्यतीत कर सकें, हमारे जीवन, हमारे परिवार के लिए ईश्वर की आशीष एवं कृपा मांग सकें।
अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने के लिए शक्ति मांग सकें। यीशु ख्रिस्त हमसे बाइबल के द्वारा बातचीत करते हैं, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है। अतः प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 पद बाइबल के अध्ययन कर या सुनकर हम यीशु ख्रिस्त के वचनों से अवगत हो सकते हैं और अवगत होकर उसके अनुसार चल सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, अपने जीवन को उसके अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। ईश्वर हमारे बीच संस्कारों के द्वारा भी आते हैं। अतः बार बार एवं भक्तिपूर्वक परम प्रसाद एवं पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण कर सकते हैं। सप्ताह में कम से कम 1 दिन रविवार को मिस्सा बलिदान में निश्चित रूप से भाग ले सकते हैं। जो पुस्तकें या वीडियो हमारी पवित्रता के विपरीत हैं, उससे हम दूर रह सकते हैं। इन सभी के द्वारा हम ईश्वर के कहे अनुसार उनके बेटे यीशु ख्रिस्त की सुन सकते हैं, उनके वचनों को, उनकी शिक्षा को जान सकते हैं और ईश्वर की शक्ति, उनकी कृपा एवं आशीष द्वारा उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं। और एक बार हम ईश्वर के वचनों को सुने और उसके अनुसार आचरण करें, तो ईश्वर हमारे जीवन, हमारे परिवार को अपनी आशीष एवं कृपा से भर देंगे और हमारा जीवन सुखमय होगा। हम मेल, प्रेम, शांति एवं खुशी पूर्वक अपने जीवन को जी सकेंगे और एक दिन ईश्वरीय महिमा में सहभागी हो पाएंगे। यीशु ख्रिस्त, जिनका आज रूपांतरण होता है, हमारे बीच उपस्थित हैं तथा हमें भी परिवर्तित करने के लिए हमारे दिल में आते रहते हैं, हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की इच्छा जगाएं। यीशु ख्रिस्त के वचनों को सुनने एवं समझने की बुद्धि एवं उसके अनुसार आचरण कर अपने जीवन एवं अपने परिवार को सुखमय बनाने की शक्ति प्रदान करें। आमीन।